का तस्करा होते ही मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां। स्टोरी मजीद सनसनीखेज। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए कल लंदन की परवाज पकड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले से ही वहीं मौजूद। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कप्तान ने भी बरतानिया की टिकट बुक करा ली। आइंदा 3 से 4 रोज में वहां पहुंचेंगे। आखिर क्या होने जा रहा है? सियासी पेशगोइयों का बाजार गर्म। नवाज शरीफ ने लंदन प्लान बनाया तो ऑपोजिशन को मजीद मिर्च मसाला मिल गया। जितने मुंह उतनी बातें। एतजाज एहसन ने खुलकर शॉट लगाई। बोले मियां साहब जरदारी के दरबार पर हाजिरी देने जा रहे हैं। तजर्बाकार सियासी खिलाड़ी शेख रशीद को भी दाल काली नजर आने लगी। बात बढ़ते ही तर्जुमान एवान वजीर आजम को कूदना पड़ा। कहते हैं साबिक सदर से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पानामा तूफान पूरी शिद्दत के साथ सियासी ऐवानों से टकराने लगा। हुकूमती जमात तन्हाई का शिकार तो अपोजिशन पार्टियों ने पार्टियां शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पार्लिमानी क़यादत से मुलाकातें। मुश्तरका तहरीक की गाड़ी में बैठने की दावत। आप आए, आपका शुक्रिया। क़यादत से मशवरा कर लें, फिर जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहलत मांग ली। धरना 2। कप्तान ने रायवेंड का चुनाव करके हुकूमती सफों में खलबली मचा दी। तहरीक इंसाफ ने कमेटियां भी बना दी। लेकिन क्या जाती उम्रा का घेराव मुमकिन है? इमरान खान ने जुलूस की शक्ल में रुख किया तो हदफ तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होंगे। सियासी लड़ाई जातियात पर उतर आई। परवेज रशीद ने कप्तान को झूठों का सरदार करार दे दिया। इस्लामाबाद F9 पार्क में जलसा होगा या नहीं? रायवेंड धरने से कबल हुकूमत को तहरीक इंसाफ के यौम तासीस का चैलेंज दरपेश। वजीर दाखिला चौधरी निसार की वार्निंग और लंबी चौड़ी न्यूज कॉन्फ्रेंस का खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। शो लगाने के लिए दरखास्त दे दी। बलोचिस्तान में अमन और इक्तिसादी राहदारी पर गवादर में सेमिनार। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी मौजूद। वजीर आला सनाउल्लाह जहरी कहते हैं सूबाई हुकूमत को हमेशा पाक फौज का ताउन हासिल रहा। तरक्की और खुशहाली में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटू गैंग, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। राजनपुर में ऑपरेशन ज़रबे आहन 15वें रोज में दाखिल। आईजी पंजाब की निगरानी में 7 अजला की पुलिस मुसलसल मोर्चाजन। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का तबादला। 2 हेलीकॉप्टर भी जल्द मदद को पहुंच जाएंगे। कच्चे में मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। पिम्स अस्पताल में घिनौना खेल। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो हलचल मच गई। आईसीयू में दाखिल माजूर मरीजा से ज्यादती हुई। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का मीडिया के सामने एतराफ। कहते हैं मुल्जिम को निशाने इबरत बनाएंगे। आखिर मामला इतने दिन क्यों छुपाया गया? मीडिया पर शोर मचने के बाद ही होश क्यों आया? मुतहिदा मनी लॉन्ड्रिंग के सरफराज मर्चेंट के बयान पर JIT बना दी गई। डायरेक्टर FIA मजहर काका खेल की सरबराही में टीम को 30 दिन के अंदर काम मुकम्मल करने का टास्क सौंपा गया है। कराची के सियासी समुंदर में भी तलातुम बरकरार। 24 अप्रैल का शो कामयाब बनाने के लिए पाक सरजमीन पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। ANP, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ को भी शिरकत की दावत। रजा हारून ने साबिक पार्टी को निशाने पर लिया। बोले मुल्क दुश्मनों के सिवा सबको जलसे में बुलाएंगे।
PQM के मोर्चों से भी शेलिंग का सिलसिला जारी। रजा हारून की बातें फारूक सत्तार के कान तक पहुंची तो न्यूज कॉन्फ्रेंस बुला ली। कहते हैं जहां ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी है वहां 100 खून माफ किए जा रहे हैं। एक टोले को एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल। मुनहरफीन का टोला चंद दिनों में डिस्क्रेडिट हो जाएगा। मेरा 2.5 का लाल वापस नहीं आ सकता, इन लोगों ने नहीं पाने दिया। इन्होंने तो मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी है। कराची में कमरे इम्तिहान के बाहर मेडिकल तालिब इल्म की हलाकत मुअम्मा बन गई। खुद को आग लगाई या मामला कुछ और था। वालिदा ने प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया। तालिब इल्म पर्चा खत्म होने के आधे घंटे बाद पहुंचा। कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़। गवर्नर और वज़ीर दाखिला सिंध ने हकीकत जानने के लिए कमेटी बना दी। दुबई में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के चर्चे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो के दूसरे रोज भी एक्सप्रेस पाकिस्तान पवेलियन में 25 मुमताज पाकिस्तानी इदारों के स्टॉल सजे रहे। खलीजी मुमालिक में मुकीम सरमायाकारों की खुसूसी दिलचस्पी। आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने के ख्वाहिशमंद मुमालिक CPEC मंसूबे से परेशान हैं। गवादर में CPEC मंसूबे पर सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने सरेआम इस तरक्याती मंसूबे को चैलेंज किया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज देते चले आपको। हिंदुस्तान ने सरेआम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को चैलेंज किया है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सब जानते हैं कि चारे इंटेलिजेंस एजेंसियां इस अजीम मंसूबे के खिलाफ हैं। जी हाँ, हम खबर भारतीय एजेंसी रॉ वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मुलविस है, ये अपने खिताब में कहना था आर्मी चीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को पाकिस्तान में मसाइल और मुश्किलात पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको बताएं जरूरी है कि सब महाजराई छोड़कर ताउन पर तवज्जो मरकूज करें, ये कहना था अपने खिताब में जनरल राहील शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि CPEC की पायदारी के लिए शफाफियत और अच्छा इंतजाम इंतहाई अहम है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। बतौर आर्मी चीफ यकीन दिलाता हूं CPEC के तहफ्फुज में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि CPEC हमारा कौमी अज़्म है, हर कीमत पर अमली जामा पहनाएंगे। बलोच अवाम को यकीन दिलाता हूं, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। खित्ते में असर रसूख बढ़ाने के ख्वाहिशमंद मुमालिक CPEC से परेशान हैं, यह भी कहना था आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का। हिंदुस्तान ने सरेआम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को चैलेंज किया, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सब जानते हैं कि चार इंटेलिजेंस एजेंसियां इस अजीम मंसूबे के खिलाफ हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पानामा लीक्स का जिक्र करते हैं। पानामा लीक्स पाकिस्तान के रास्ते लंदन पहुंचना शुरू हो गई है। वजीर आजम लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए। इमरान खान भी लंदन की टिकट बुक करा चुके हैं सैर के लिए, और जरदारी साहब वहां पहले ही मौजूद हैं। अब इन सब में वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन लंदन क्यों मुश्तरक है? यानी लंदन पानामा लीक्स को लेकर मुस्तकबिल करीब में मरकज बनने जा रहा है। वजीर आजम तैयारी पकड़ चुके हैं, जिसे चौधरी एतजाज एहसन ने आसिफ अली जरदारी के दरबार पर हाजिरी कहा है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के लिए तहरीक इंसाफ भी खासी कोशिशें कर रही है। मेल मुलाकातों ने काम सियासी माहौल गर्मा कर रख दिया है। पनामा लीक्स ने मुल्की सियासत को सनसनीखेज कर दिया। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अचानक लंदन जाने का फैसला किया तो साथ ही मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वज़ीर आज़म हाउस नवाज शरीफ की लंदन रवानगी को बीमारी से जोड़ रहा है तो अपोजिशन वाले इसे आसिफ जरदारी से जोड़ने पर बज़िद हैं। नवाज शरीफ बैंकर्स और पनामा के रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए वो नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
आसिफ अली जरदारी साहब के दरबार में हाजिरी देने के लिए। एतजाज एहसन के इस बयान की वजीर आजम हाउस ने सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। वजीर आजम ने कभी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना ही लंदन में कोई मुलाकात तय है। मगर ऑपोजिशन वालों को कौन समझाए, पाकिस्तानी सियासत के पुराने खिलाड़ी शेख रशीद को भी ताल में कुछ काला दिखाई देता है। कहते हैं नवाज शरीफ अहम फैसले मुल्क से बाहर बैठकर करते हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आसिफ जरदारी किस तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी कब हो, इसकी कोई हतमी तारीख तो सामने नहीं आई, मगर ऑपोजिशन वालों की मेल मुलाकातें सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत मुशावरत कर चुकी और एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की कोशिशें जारी हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ ने पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी है। शाह महमूद कुरैशी इस काम के लिए कमर कस चुके हैं। मलिक चौधरी, एतजाज एहसन तो ऐसे इशारे भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं। मजीद जान लेते हैं अहमद मंसूर से। पनामा लीक्स ने जहां हुक्मरानों की नींदें उड़ा रखी हैं, वहीं बिखरी हुई ऑपोजिशन को भी थोड़ा करीब करीब कर दिया है। तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश तेज कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें साथ मिलने की दावत दी। लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। अब देखना यह है कि वो किस रकम से, किस आमदन से, कौन से फंड से वो खरीदी गई हैं। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के बाद शाह महमूद कुरैशी जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के पास पहुंच गए। जमात इस्लामी ने भी तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं किया। पनामा पेपर्स के हवाले से कौम को पता चला, सारी दुनिया को भी पता चला कि एक बैनुल-अक़वामी करप्ट अशरफिया है, अपने अपनी कौमों को लूट कर फिर अपने खजानों को छुपाने के लिए ऐसे ही रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरी ऑपोजिशन जमातों के साथ भी राब्ते जारी हैं। ये मेल मुलाकातें मुकम्मल होने पर ऑपोजिशन वाले हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने का हतमी फैसला करेंगे, जो जाहिर है हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा लीक्स को लेकर तहरीक इंसाफ ने रायविंड की तरफ मार्च का ऐलान कर रखा है, मगर पंजाब हुकूमत को कोई टेंशन नहीं। वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ शौक से धरना दे, कोई नहीं रोकेगा। रायविंड में वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह को कौन कौन से रास्ते जाते हैं और तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर किस मकाम को स्टेज बना सकती है, ये हमें बता रहे हैं राय शाह नवाज। हमने मूवमेंट चलानी है जो जिसकी एंड होगी रायविंड मार्च पे। इस बार मैदान इस्लामाबाद की बजाय लाहौर के करीब रायविंड में लगेगा और इसके लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने तैयारियां भी पकड़ ली हैं। अगर वो रायविंड जाके किसी खेत खलिहान में या इर्द गिर्द वहाँ पे बड़ी वसी जगह है, वहाँ पे बैठे रहेंगे तो ठीक है, रोज़ वहाँ पे बैठे तमाशा लगाएं, शाम को वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो, डांस वांस हो तो ठीक है, जितनी देर बैठना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है अगर वहाँ पे जाके वो एक साइड पे लाहौर की एक कॉर्नर में जाके बैठ जाए, बाकी सारा मुल्क जो है उनके शर से महफूज रहेगा। पुलिस हुक्काम का कहना है उन्हें अभी रायविंड की सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं मिली। सिचुएशन के मुताबिक अपनी कॉन्टीजेंसी जो है वो प्रिपेयर करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने रायविंड की तरफ मार्च का ऐलान कर रखा है। आपको बताएं कि वजीर आजम की रायविंड में रिहाइशगाह को 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता ठोकर नियाज बेग से सीधा रायविंड तक जाता है। दूसरा रास्ता फिरोजपुर रोड से होता हुआ कहना और यहाँ से एक सड़क रायविंड को जाती है। तीसरा रास्ता मुल्तान रोड से बरास्ता सुंदर रायविंड को मिलता है। अब इमरान खान जुलूस की शक्ल में रायविंड की तरफ चल पड़े तो वजीर आजम की रिहाइशगाह से पहले रायविंड रोड पर एक बड़ा गोल चक्कर धरने का स्टेज बन सकता है।
दूसरी तरफ हुकूमत भी इस मुमकिना धरने से गाफिल नहीं। इंतजामिया भी इस सोच में है कि किन रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद करने से इमरान खान को वजीर आजम की रिहाइशगाह से दूर रखा जा सकता है। और यहां ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पनामा लीक्स पर सियासी लड़ाई जातियात तक आ गई। नून लीग और तहरीक इंसाफ में लफ्जी गोलाबारी हद से निकलने लगी है। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दें। पनामा लीक्स पर छिड़ने वाली सियासी लड़ाई जातियात तक आ गई है। आपको अपडेट करें, नून लीग और तहरीक इंसाफ में लफ्जी गोलाबारी हद से निकलने लगी है। ये खबर आपको दे रहे हैं। अहम खबर, परवेज रशीद ने झूठों का सरदार किसको कहा? जी हाँ, परवेज रशीद ने झूठों का सरदार किसको कहा आपको बताएं। इमरान खान पर ऑफशोर कंपनी बनाकर शौकत खानम अस्पताल के 30 करोड़ दबोने का इल्जाम। नवाज शरीफ का किरदार है जिस पर तुम आज इल्जाम लगाते हो, लेकिन ये नवाज शरीफ है जो इन बातों का जवाब भी नहीं देता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि परवेज रशीद खामोश रहे। परवेज रशीद जब झूठ सुनता है तो फिर वो सच भी बताता है। वो झूठों का सरदार आपके पास भी आएगा और उसके साथ एक कलाबाजियां खाने वाला भी होगा। इमरान खान साहब ने एक ऑफशोर कंपनी बनाई, उस कंपनी के जरिए पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। 2010 में 30 करोड़ रुपया मुल्क से बाहर भेजा गया, जो खैरात के पैसे थे, ज़कात के पैसे थे, फितराने के पैसे थे। बनी गाला में उनके घर का भी अता पता नहीं लगता कि ये घर कहां से बना। लेकिन इमरान खान साहब, आपका क्या कारोबार है? आप खाना कहां से खाते हैं? आप रिहाइश कहां से करते हैं? आप जहाजों के सफर कैसे करते हैं? एक और अहम खबर देंगे आपको। परवेज रशीद ने इमरान खान को जवाब दिया तो नईम उल हक परवेज रशीद को जवाब देने मैदान में आ गए। पीटीआई के रहनुमा का कहना है परवेज रशीद से इस हद तक गिरने की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। जी हां, आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये जवाब दिया गया है। परवेज रशीद ने जब इमरान खान को जवाब दिया तो नईम उल हक परवेज रशीद को जवाब देने के लिए मैदान में आ गए। मुझे अफसोस हो रहा है परवेज रशीद साहब की बातें सुनकर। मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज इमरान खान साहब की ज़ातियात पर भी बड़े हमले किए हैं। ये उनको ज़ेब नहीं देता। वो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर आज़म की खिदमत ज़रूर करें, शरीफ ख़ानदान की खिदमत ज़रूर करें, मगर उसूलों को ना भूलें। ये इमरान खान ने इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं। इमरान खान साहब ने इन सवालातों को दोबारा उठाया है। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बजाय इसके कि कौम को इसी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला रखें। 1 घंटे में सारे सवालों के जवाब वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन सवालों के जवाब मौजूद हैं। सारी कौम, सारा मीडिया, सब लोग, सारी सियासी जमातें, सारी असम्बलीज इसी काम में उलझ के रह गई हैं कि वज़ीर आज़म पर जो इल्ज़ामात हैं वो सच हैं, झूठ हैं। तो बस अगर कोई गलत काम नहीं किया तो बता दें। आपको बताएं, पनामा लीक्स हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीआई के दूसरी जमातों से राब्ते तेज हो चुके हैं। जहांगीर तरीन की परवेज इलाही से मुलाकात, मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, आपको इस अहम खबर से आगाह करें। पनामा लीक्स हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीआई की दूसरी जमातों से भी राब्ते तेज हो चुके हैं। जहांगीर तरीन की परवेज इलाही से मुलाकात, मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान किया गया है। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सियासी जमातों और अपोजिशन को जिद्दोजहद करना होगी, ऐसा कहना है जहांगीर तरीन का। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज देते चले आपको। नून लीगी तर्जुमान के बयान हर सेकंड बाद तब्दील होते हैं। जहांगीर तरीन का ऐसा कहना है पनामा लीक्स मामले में नवाज शरीफ का किरदार मशकूक है, ऐसा कहना है परवेज इलाही का। वजीर आजम को हर सूरत जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं, ऐसा कहना है परवेज इलाही का। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। पनामा लीक्स के हवाले से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीआई के दूसरी जमातों से राब्ते तेज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसे के मामले पर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ सामने आ चुकी है। इस मामले पर पीटीआई ने 24 अप्रैल के जलसे के लिए दरखास्त दे दी है और इस्लामाबाद इंतजामिया भी सर जोड़कर बैठ गई है। F9 पार्क इस्लामाबाद कहां वाक़ है और इस जलसे में क्या होगा, ये हमें बताएंगे नईम अस्कर। पार्क में हम जाएंगे।
इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ठन गई। इमरान खान जलसे के मामले पर कोई लचक दिखाने को राजी नहीं, तो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी अपने फैसले पर अटल दिखाई देते हैं। बी चौक में भी और F9 पार्क में भी किसी किस्म का सियासी इज्तिमा नहीं होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने 24 अप्रैल को F9 पार्क में जलसे के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी है। तहरीक इंसाफ ने मौकफ अपनाया है कि F9 पार्क में कोई जलसा नहीं बल्कि फैमिली शो कराने का प्रोग्राम है। थोड़ी देर की तंगी होती है, लेकिन बड़ी तंगियों की दूर करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो आगे आएगा। परेशानियां बिल्कुल होती हैं, बस जलसा बेशक करें लेकिन पुरअमन करें। चौधरी साहब को थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। लेट पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इस्लामाबाद के F9 पार्क पूरे सेक्टर यानी कि 700 एकड़ रकबे पर मुहित है। इस पार्क के शमाल में मारगला रोड पर हसास इमारतें कायम हैं, तो जनूब में जिनाह एवेन्यू की वो सड़क जिस पर तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने धरना दिया था। तहरीक इंसाफ की जलसे की दरखास्त के बाद अब देखना है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया क्या मौकफ अपनाती है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में तिब के तालिबे इल्म अब्दुल बासित की खुदसोजी का मामला इल्जामात से आगे नहीं बढ़ सका। वालिदा कहती है बेटे को जलाया गया है। कॉलेज इंतजामिया का मौकफ है कि अब्दुल बासित पर्चा खत्म होने के आधे घंटे बाद पहुंचा था। मामले का कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर सिंध और वजीर दाखिला सिंध ने हकीकत जानने के लिए कमेटी बना दी है। तालिबे इल्म भी गुस्से में हैं। वो क्या कहते हैं जानते हैं फसाहत फातिमा से। मेरा 2.5 का लाल वापस नहीं आ सकता। इन लोगों ने नहीं पाने दिया मेरे बच्चे को। कराची में मेडिकल के तालिब इल्म की खुदकुशी को उसके घर वालों ने मुतनाज़ बना दिया है। अब्दुल बासित के घर वालों ने कॉलेज इंतजामिया पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। उनका मौक़िफ़ है कि अब्दुल बासित ने खुद को आग नहीं लगाई बल्कि उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। मैं अपने बच्चे का ख्वाब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं तो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी, इन्होंने तो मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फुरकान बताते हैं कि घर वालों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। हकीकत ये है कि अब्दुल बासित पर्चा खत्म होने के भी आधे घंटे बाद पहुंचा। टेक्निकली वी कैन नॉट डू इट। वो वहाँ से मेन कैंपस से वो यहाँ आ गया, यहाँ आके उसने अपने आप को जला लिया। कॉलेज में अब्दुल बासित के साथी तुलबा भी इसे कत्ल तो नहीं बताते बल्कि देर से आने की तस्दीक भी करते हैं। प्रोफेसर ने इसको बोला कि आप यहाँ पेट्रोल रखा हुआ है, आप अपने आप को आग लगा लो, लेकिन हम बैठने नहीं देंगे आपको। मतलब अगर 10 मिनट बंदा लेट हो जाता है तो उसको क्या आप पेपर नहीं देने दोगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। गवर्नर सिंह ने इस मौत की वजह जानने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इसके अलावा महकमा दाखिला सिंध के वजीर सुहेल अनवर सयाल ने भी DIG गरबी फिरोज शाह को तफ्तीश करने की हिदायत कर दी है। एक तरफ घर वालों का इल्जाम तो है, लेकिन दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई भी दरख्वास्त नहीं दी गई। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के ICU में जेर इलाज माजूर लड़की के साथ कल तक इंतजामिया मुबैना ज्यादती कह रही थी। आज अस्पताल इंतजामिया और वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने भी ज्यादती करार दे दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट वजीर मुमलिकत को पेश कर दी गई। लड़की के मेडिकल में ज्यादती के शवाहिद मिल गए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं जिम्मेदारों को इबरत की मिसाल बना देंगे। तफसीलात बताएंगी इस्लामाबाद से रजिया खान। जिनसी तशद्दुद जब आप कहते हैं तो उस पर मोलेस्ट करना, सेक्सुअल हरासमेंट करना, उस हद तक ये जरूर साबित है। पिम्स हॉस्पिटल में मरीजा के साथ ज्यादती करने वाले मेल नर्स को रिपोर्ट आने के बाद वजीर मुमलिकत का सजा देने का दावा सामने आया है, जबकि पिम्स हॉस्पिटल का अमला अभी तक उसे बचाने के लिए रिपोर्ट में रद्दो बदल की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वजीर मुमलिकत का मानना है कि अस्पताल के जिस अमले ने इस जुर्म को छुपाने में मदद की, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर मुमलिकत ने 3 सीनियर डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़कर मुलजिम कृष्ण कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। अगर बड़ी सतह के ऊपर भी इंतजामिया में जो हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है पिम्स की, उसमें जो भी गफलत का मुर्तकब पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिलखराश वाक़े को इबरत का निशान बनाएंगे, न सिर्फ मुलजिम के लिए बल्कि उन तमाम अफराद के लिए जिनकी गफलत से
चाहे वो मुजरमाना हो, चाहे वो दानिस्ता हो, चाहे वो नादानिस्ता हो, जिसकी वजह से ये वाकया वकूअ पजीर हुआ। पिम्स अस्पताल के अंदरूनी जराये ने बताया है ज्यादती का शिकार लड़की का रात को मेडिकल कर लिया गया, जिसमें ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ज्यादती साबित होती है। वो पकड़ा गया है और अगर पकड़ के पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती है, वो ये बता सकता है कि इसमें और कोई उसका कॉम्प्लिस है कि नहीं है, वो हमें फायदा होगा। माजूर मरीजा बोल सकती है, ना हाथ पांव हिला सकती है। इस ज्यादती के वाक़ये पर आज कौमी असम्बली में भी खूब आवाजें उठाई गई। अपोजिशन ने इसे पिम्स इंतजामिया और हुकूमत की नाकामी करार दिया। मरीजा के साथ ज्यादती के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए हैं, जिसका नतीजा ही हतमी जुर्म का फैसला कर देगा। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर देते हैं। मुत्तहिदा मनी लॉन्ड्रिंग के सरफराज मर्चेंट के बयान पर JIT बन गई है। जी हां, JIT के मुताबिक सरबराह डायरेक्टर मजहर काका खेल होंगे। आपको अहम खबर दें, मुत्तहिदा मनी लॉन्ड्रिंग के सरफराज मर्चेंट के बयान पर JIT बन गई है। JIT के सरबराह डायरेक्टर मजहर काका खेल होंगे। ये खबर आपको दे रहे हैं मुत्तहिदा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। आपको अपडेट करें, मुत्तहिदा मनी लॉन्ड्रिंग के सरफराज मर्चेंट के बयान पर JIT बन गई है। जराये के मुताबिक JIT के सरबराह डायरेक्टर मजहर काका खेल होंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मुत्तहिदा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से सरफराज मर्चेंट के बयान पर JIT बन गई। आपको बताएं, MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि मुत्तहिदा मुनहरफीन को ज्वाइन करने वालों को तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उनको मुत्तहिदा से क्यों निकाला गया। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ड्राई क्लीनिंग की मशीन लगाई गई, जो ड्राई क्लीनिंग मशीन की तरफ लोग जा रहे हैं, उनके 100 खून माफ किए जा रहे हैं। जो लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं या MQM के मुनहरफीन को ज्वाइन कर रहे हैं, जरा सा उनके माजी को प्रोब करके देखें। MQM से कब निकाला गया, उनकी क्या हरकतें थीं और वो कराची के मुख्तलिफ थानों में कितने वांटेड थे। पाक सरजमीन पार्टी ने अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ को 24 अप्रैल के जलसे की दावत दे दी। रजा हारून कहते हैं कि मुल्क दुश्मन जमातों के अलावा सबको दावत देंगे। तफसील के लिए आमिर फारूक की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत में नई एंट्री देने वाली पाक सरजमीन पार्टी 24 अप्रैल को अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इस सियासी पावर शो में दूसरी जमातों को भी मदऊ करने का सिलसिला जारी है। पाक सरजमीन पार्टी का वफ्द रजा हारून की क़यादत में ANP को दावत देने मर्दान हाउस जा पहुंचा। रजा हारून कहते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी लोगों को जोड़ने की सियासत करना चाहती है। वफाकी वजीर परवेज रशीद और चौधरी परवेज इलाही को भी जलसे में शिरकत की दावत दी है। जमात इस्लामी और कौम परस्तों को भी मदऊ करेंगे। सियासी जमातों से जो मुहिब वतन भी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हैं, पाकिस्तान के लिए सोचती हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। 24 अप्रैल के जलसे की बाकायदा जो एक सियासी रवायत भी हमारा पहला जलसा है, हम अपनी सियासी रवायत को बरकरार रखते हुए सबको दावत दे रहे हैं। पानामा लीक से मुतालिक पूछे गए सवाल पर रजा हारून का मौक़िफ़ था कि इस मामले को हल करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। ANP के रहनुमा यूनुस बुनेरी ने जलसे की दावत पर पाक सरजमीन पार्टी के वफ्द का शुक्रिया अदा किया और कहा कि क़यादत से मुशावरत के बाद जलसे में शिरकत का फैसला करेंगे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिंध की सियासत में नई हलचल। पीपल्स पार्टी के जिला वतन रहनुमा कादिर पटेल कराची पहुंच गए। जराये का कहना है कादिर पटेल की वतन वापसी उज़ैर बलोच और डॉक्टर आसिम केस में अहम हो सकती है। अहम खबर देंगे आपको, कादिर पटेल की वतन वापसी उज़ैर बलोच और डॉक्टर आसिम केस में अहम हो सकती है। आपको इस अहम बयान से आगाह कर रहे हैं। कादिर पटेल को रेंजर्स ने उज़ैर बलोच केस की तफ्तीश में तलब कर रखा है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, कादिर पटेल की वतन वापसी कई बड़े सियासी रहनुमाओं के लिए धचका साबित हो सकती है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सिंध की सियासत में नई हलचल। पीपल्स पार्टी के जिला वतन रहनुमा कादिर पटेल कराची पहुंच गए।